तो व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट से, जहां पर आपने देखी होगी एक बड़ी बल्क डील आपको दिखाई दी होगी। यहाँ पर 11,481 रुपये के ऊपर यह आपको डील होती हुई नजर आ रही है, जहां पर 1908 करोड़ रुपए के करीब की यह सौदा दिखाई दे रहा है, जो 13 अगस्त को आपको दिखाई दिया होगा। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो कंपनी की नए शेयर जारी करने का सौदा नहीं है, यानी अल्ट्राटेक की शेयर पूंजी अभी भी लिमिटेड रहेगी। वहीं अगर बात करेंगे तो हैरिजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 26% इक्विटी शेयर हासिल कर लिए हो। एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट के करीब आपको यह डील होती हुई नजर आ रही होगी। इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो इस कंपनी के काफ़ी कुछ लाभ दिखाई दे सकता है और भविष्य में भी संभावित ब्लॉक डील होने की यही कोशिश रहेगी। वहीं कंपनी नवीनीकरण ऊर्जा में 26% हिस्सेदारी लेने का फैसला भी कर चुकी है। तो यदि हम नज़र डालें तो MSCI में लगातार 4 बड़ी कंपनियां आपको एंटर होती हुई नजर आ रही हो। कई कंपनियों को इसमें हटाया भी गया है, जिनमें यदि लॉरेंस लैब, लेंसकार्ट सॉल्यूशन, अडानी एनर्जी, ग्रो कंपनियां MSCI इंडेक्स में शामिल हो रही हैं। ये बदलाव MSCI की अगस्त 2026 की समीक्षा का एक हिस्सा है और इन कंपनियों को एक नया निवेश हासिल हो सकता है, जिससे सभी शेयर निवेशकों की रडार पर रह सकते हैं। वहीं हम देखें तो बालकिस इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल जैसी कंपनियों को अब स्मॉल इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसके कारण आप देखोगे कि इन कंपनियों के अब वैल्यूएशन थोड़ा कम दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कई प्रकार की न्यूज़ों का भी इफेक्ट दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो ICI से लेके रिलायंस इंडस्ट्री तक शेयरों में DIL के द्वारा लगातार शेयर खरीदे जा रहे हैं। 75,000 करोड़ के शेयर लगभग इस प्रकार खरीदे गए हैं, जिसका भविष्य में इन कंपनियों को लाभ दिखाई दे सकता है और हिस्सेदारी बढ़ने के कारण इनमें 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश अब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ICICI बैंक के अंतर्गत कुल खरीदारी भी 14% दिखाई दे रही है और तेजी भी जिसका असर दिखाई देगी। LDFC में भी हिस्सेदारी बढ़ी है। रिलायंस में और अडानी इंटरप्राइजेस के अंतर्गत यह हिस्सेदारी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक्सटर्नल के और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों के अंतर्गत भी इस प्रकार की न्यूज़ों के कारण आपको इफेक्ट दिखाई दे सकता है। इस अवधि के दौरान शेयर की कीमत में 3.90% की तेजी भी दिखाई दी है। वहीं कई लार्ज कैप कंपनियां अब 15,000 करोड़ तक का मेगा ऑर्डर लेती हुई आपको दिखाई देंगी, जिनके कारण लॉरेंस एंड टर्बो जैसी कंपनियों को लाभ आप दिखाई दे सकता है। डेटा सेंटर कैंपस में अमेरिकी AI क्लाउड कंपनी के साथ में यहाँ पर 10,000 NVIDIA जैसी सेवाएं मिलेंगी और इसका भी लाभ एक एंट्री के रूप में हो सकता है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा कदम है, जिसके कारण क्लाउड सर्विसिंग के लिए AI का प्रयोग देखने को मिलेगा। AI ट्रेनिंग भी इसके अंतर्गत ली गई है। चेन्नई में भी बनेगा गीगावाट स्तर का AI इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे चेन्नई के भी कई कैंपस को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जा सकता है और 250 मेगावाट की कैपेसिटी तैयार की जाएगी। ये खबर कम्युनिटी मार्केट से निकल के आई है, जहां MCX और NISM के द्वारा एक नई MOU की है, जिसमें जो कम्युनिटी मार्केट में जुड़े प्रोफेशनल की कैपेसिटी बढ़ाने, रिसर्च को बढ़ावा देने और निवेशकों के बीच कमोडिटी मार्केट की बेहतर समझ विकसित करने पर फोकस करेगा। यह सेंटर NISM में स्थापित किया जाएगा और एक नए NISM के फ्रेमवर्क और रिसर्च कैपेसिटी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे तेज गति के साथ कम्युनिटी मार्केट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और भविष्य में भी इसकी रिसर्च के ऊपर काम करता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जिससे कम्युनिटी मार्केट की फील्ड को अब ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच समझ कर निवेश और कारोबार समझने में सक्षमता प्रदान होती हुई दिखाई दे सकती है। मैनेजमेंट नियमों का पालन और मार्केट में निवेश के बेहतर तरीके भी इसमें बताए जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड ने अर्बन कंपनी में ब्लॉक डील की मदद से 3.15 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप देखोगे
तो अब एसबीआई म्यूचुअल फंड को भी लाभ होता हुआ नजर आ सकता है। अर्बन कंपनी के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बावजूद देखें तो निवेश के तरीके बदल गए हैं और 2% की हिस्सेदारी मिल जाने के कारण यह सौदा 428 करोड़ रुपए के ऊपर दिखाई देता है। शेयर मार्केट के इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और